आज अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। कहीं न कहीं उनके यहाँ ध्यान में नहीं लाया जा रहा है और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पहुँच नहीं पाते हैं, लोग पहुँचने नहीं देते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनके दरवाजे पर ही जाएँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म रहता है। एक बार फिर अपने ही सरकार को घेरते हुए मांझी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल और वर्तमान के मुख्यमंत्री काल में क्या अंतर है वो बिहार की जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि मैंने गरीब दलित के साथ साथ सभी लोगों के लिए योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि बहुत सा काम ऐसा हम लोगों ने किया था और निकाला था, वो आज अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आप ही लोगों की बात मान लीजिए, हमने कहा था कि विलेज के जितने भी पत्रकार लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्टेन एज के बाद उनको आप पेंशन दीजिए। हमने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब बनना चाहिए, नहीं बना है तो हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तुलना करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इम्प्लीमेंटेड करने की बात है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि नारी सशक्तिकरण का साल चल रहा है या दिवस मनाते हैं हम लोग, लेकिन हम बच्चा क्लास से लेकर के MA तक के, पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोई जात की बच्ची हो, सबको हम फ्री एजुकेशन देने की बात किया था। और नीतीश कुमार ने उसको काटा नहीं है, लेकिन डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी बच्चियों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, खास की गरीब बच्चियों की। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें हैं, इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कहीं न कहीं उनके यहाँ ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं, बावजूद उसके पदाधिकारी लोग पता नहीं क्यों नहीं इस चीज को आगे बढ़ने देते हैं। ये सब मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके ही कुछ पदाधिकारी मुख्य मुद्दे से भटकाने में लगे हुए हैं। मांझी का मानना है कि गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसकी स्थिति जमीनी स्तर पर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। नीतीश कुमार के यात्रा में गरीब अपनी पीड़ा उनसे मिलकर नहीं सुना पा रहे हैं, इसलिए गरीब संपर्क यात्रा शुरू किया गया है। बात आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के उपरांत भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जो समाधान से परे हो जाती है। हम लोगों ने भी ये सोचा कि गरीब लोगों में खास करके जो मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, लोग पहुंचने नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनके दरवाजे पर ही जाएं और उनसे सारी बातों की चर्चा करें और सुने कि क्या वे लोग चाहते हैं। गरीब यात्रा के तहत मांझी गरीबों के पास जाकर उनसे संपर्क करके उनके समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास अब तक नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री के पद पर थे तो कई प्रकार के गरीब से लेकर आम आवाम के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन उन योजनाओं पर अभी की सरकार काम नहीं कर रही है। तो इस संदर्भ में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के सेंट्रल जो नेता लोग हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, ये सब लोगों ने एक प्लानिंग किया कि एक हम लोग यात्रा निकालेंगे और वो गरीब संपर्क यात्रा जिसका नाम होता है, और वो 12 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक अंत करेगा। तो समस्याओं में हम लोग ये पाते हैं, जाते हैं सब जगह, तो सही में देखते हैं कि भूमि सुधार के संबंध में बहुत समस्याएं अभी लंबित हैं। अभी 3 डिसमिल भी नहीं, 5 डिसमिल की बात तो छोड़िए, नियमतः 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए लोगों को मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि वो 10% लोगों को भी आवास नहीं मिल पा रही है, और उसके लिए हम लोग आवेदन कॉल फॉर किया है कि जिनको 5 डिसमिल जमीन नहीं मिली है वो आवेदन दीजिए, और आवेदन को हम लोग संकलित करेंगे और 26 फरवरी को जो गया में सम्मेलन करेंगे उसमें और कलेक्ट करेंगे हम लोग, और उसी प्रकार से इंदिरा आवास की